नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं खास हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में करीब 75 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मोदी कैबिनेट से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात। रायपुर, रांची, धनबाद आर्थिक कॉरिडोर को हरी झंडी। पत्थलगांव से गुमला के बीच बनेगा 4 लेन सड़क। आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मिली मंजूरी। विंध्यवासियों को मिली बड़ी सौगात। भोपाल और रीवा के बीच नई ट्रेन की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। कल मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा हरेली का पर्व। सीएम विष्णुदेव साय मंत्रियों के साथ चढ़ेंगे गेड़ी। किसानों को कृषि उपकरण भी करेंगे वितरित। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को मेडल की उम्मीद। 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर दिला सकती हैं पदक। बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन। और अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में जप्ती यार्ड में भीषण आग लग गई। पुलिस के जप्ती यार्ड में भीषण आग लगी है। 120 से ज्यादा गाड़ियां जलकर इसमें खाक हो गई। काफी अधिक नुकसान हुआ है। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि आग ये कैसे लगी, कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली के वजीराबाद थाना क्षेत्र का ये जप्ती यार्ड वो क्षेत्र जहां पर भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग है, कितना भयावह आग ने विकराल रूप ले लिया। और खबर खेल के मैदान से है, जहां पेरिस ओलंपिक में आज एक बार फिर भारत के झोली में मेडल आ सकता है और ये उम्मीद मेडल लाने की मनु भाकर से है। जी हां, 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर आज ये मेडल दिला सकती है। वहीं दूसरी तरफ बैडमिंटन में भी भारत मेडल के करीब जा रहा है। मेडल टैली में ऊपर जाने के लिए हमारे खिलाड़ी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लक्ष्य सेन ने 2-1 से अपना पिछला मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। और दूसरी तरफ 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर आज क्या कमाल दिखाती है, देश भर की निगाहें हैं। भारत को एक बार फिर मेडल की आस है। हालांकि देखिए, जिस तरह से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई है, मनु भाकर ने एक के बाद एक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहले 10 मीटर पिस्टल के विमेंस में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद सरबजीत के साथ मिलकर डबल्स में इसी 10 मीटर के मुकाबले में उन्होंने ये खिताब जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। इधर दूसरी तरफ बैडमिंटन में पीवी सिंधु जरूर खुश ना हो अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन लक्ष्य सेन जो उभरते हुए बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाल ही में विश्व के चौथे सबसे शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी को हराकर जिस तरह बढ़त बनाई। पेरिस ओलंपिक के अब सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन पहुंच चुके हैं। हालांकि 25 मीटर पिस्टल और बैडमिंटन के बाद कई ऐसे मुकाबले होना है जिनमें भारतीय खिलाड़ी खिताब जीत सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में खास तौर पर भारत को काफ़ी उम्मीदें हैं। और रेसलिंग, आपको याद होगा, रेसलिंग में भी हमारे खिलाड़ी काफ़ी दमखम के साथ पेरिस में पहुंचे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में कई और मुकाबले होने हैं, लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद गोल्ड और सिल्वर से है। ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर भारत के खाते में 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक आ चुके हैं, लेकिन निगाहें सबकी सिल्वर और गोल्ड मेडल पे टिकी हैं। और उम्मीद है कि शायद मनु भाकर आज फाइनल के इस
25 मीटर पिस्टल के फाइनल में ये मेडल भारत की झोली में डाल दे। और दूसरी तरफ लक्ष्य सेन जो उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत के विश्व के चौथे सबसे तेज, सबसे शानदार खिलाड़ी को उन्होंने जिस तरह हराया है, भारत का नाम रोशन किया है। अगर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में ये बढ़त बनाकर जीत हासिल करते हैं, फाइनल में एंट्री लेते हैं, तो आप यकीन मानिए सिल्वर मेडल भारत के खाते में बैडमिंटन के इस विधा में पक्का है। इधर दिल्ली से बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। रायपुर, रांची, धनबाद आर्थिक कॉरिडोर अब जल्द ही पूरा होगा। पत्थलगांव से गुमला के बीच 4 लेन सड़क बनेगी, इसको मंजूरी मिली है कैबिनेट में। लगभग 137 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। 4,473 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। आपको बता दें, गुमला, लोहारदगा, रायगढ़, कोरबा, धनबाद जैसे खनिज शहरों को फायदा मिलेगा। रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद के पास बने उत्पादक यूनिट को भी इससे फायदा होगा जब सड़क बनेगी। आवागमन भी काफ़ी प्रभावित होगा, तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल एरिया को भी इससे खास फायदा मिलेगा। वहीं ग्वालियर को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने सौगात दी है। 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर की अनुमति मिल चुकी है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी साझा की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने जानकारी दी, ग्वालियर वासियों की सालों से चली आ रही मांग पूरी हो चुकी है। 4 सालों से मेरा सपना था ग्वालियर को विश्व स्तरीय सड़क अधोसंरचना दे। 6 लेन कॉरिडोर की अनुमति से मेरा ये सपना पूरा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे लिखा, सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। खबर दिल्ली से है, जहां अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में करीब 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। 32वां सम्मेलन है कृषि अर्थशास्त्रियों का। प्रधानमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार होंगी कमला हैरिस। बड़ी खबर, मेजॉरिटी डेलीगेट्स का सपोर्ट कमला हैरिस को मिल चुका है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला कमला हैरिस होंगी। इससे पहले आपको याद होगा, बराक ओबामा जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, और अब कमला हैरिस की दावेदारी जिस तरह से सबसे ज्यादा मजबूत है। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समर्थन किया और सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जो बाइडेन ने पहले तो चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसके बाद कमला हैरिस का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस का नाम लगभग तय है। यानी 3 महीने बाद अमेरिका में जब चुनाव होंगे, कमला हैरिस प्रमुख दावेदार रहेगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कमला हैरिस जिनके नाम का समर्थन जो बाइडेन ने किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पेठ बढ़ा रहे हैं और खास तौर पर कमला हैरिस भारतीय मूल की भी हैं। अगर राष्ट्रपति चुनाव जीतती है कमला हैरिस, अगर अगली राष्ट्रपति अमेरिका की होती है, तो एक नया इतिहास होगा। कमला हैरिस के नाम भी एक नई उपलब्धि होगी, एक नया कीर्तिमान होगा। पहली अश्वेत महिला बन चुकी है चुनाव लड़ने वाली, और अगर चुनाव जीतती है तो ये भी अपने आप में कीर्तिमान होगा। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दमोह और नरसिंहपुर दौरा रहेगा। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन शामिल होंगे। 10 बजे टीआईटी कॉलेज में क्षेत्रीय कार्यशाला में वो शिरकत करेंगे।
12 बजे दमोह के जेबरा में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 3 बजे नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो शाम 4:30 बजे नरसिंहपुर से वापस मुख्यमंत्री भोपाल लौटेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या रहेंगे, उनका दौरा कहां रहेगा, ये आपको बता दें। मुख्यतः दमोह और नरसिंहपुर इन दोनों जगह मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में कल यानी रविवार को मुख्यमंत्री निवास में सीएम हाउस में हरेली तिहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। सीएम हाउस में किसान के हल खुरपी नजर आएंगे। साथ ही सीएम अपने मंत्रियों के साथ गेड़ी चढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अंचल के सभी नृत्य और लोक गीतों का आयोजन करने के लिए कहा है। कर्मा, राउत नाचा और सुंदर गीतों और लयबद्ध नृत्य के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। आपको बता दें, परंपरागत खेलों का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर हरेली त्योहार से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करेंगे, साथ ही हरेली का संदेश भी देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजिम के नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देख मंत्री नाराज हो गए और फिर 2 दिन के अंदर सोनोग्राफी और मशीन चालू करने सीएमओ को निर्देश दिए। इसके साथ ही जल्द 108, 102 और शव वाहन की व्यवस्था करने की भी उन्होंने बात कही। वहीं आम लोगों की शिकायत और कार्य में लापरवाही के चलते स्टाफ नर्स प्रियंका साहू को तत्काल अस्पताल से हटाने सीएमएचओ को निर्देश भी दिए। प्रदेश के एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये हमारे घोषणा पत्र में है, जल्द ही उन्हें 27% वेतन वृद्धि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद परिसीमन को लेकर दावा आपत्ति करने के लिए गुरुवार तक 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जिसके बाद एसडीएम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने आपत्तियां शासन को भेजी। आपको बता दें, 70 वार्डों के लिए कुल 764 आपत्तियां आई है, सुझाव भी आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायत पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड का नाम बदलने के लिए थी। अब ये नाम यथावत रखा गया है। वहीं शहीद हेमू कलानी वार्ड के बड़े हिस्से को मौधापारा में जोड़ दिया गया था। लोगों की आपत्ति के बाद इसमें सुधार किया गया है। कुछ वार्डों की सीमाएं भी जस की तस रखी गई है। कांग्रेस पार्षद अधिसूचना को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। अध्ययन के बाद अब आज कांग्रेस पार्षद इसे लेकर विरोध दर्ज करा सकते हैं। इंदौर से लसूड़िया थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कारोबारी के एक कर्मचारी से 35 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है, स्कीम नंबर 114 में कंस्ट्रक्शन कारोबारी रणवीर सिंह के कर्मचारी के साथ 35 लाख रुपए की लूट हुई है। लूट की जानकारी कर्मचारी ने ही सबसे पहले अपने मालिक रणवीर सिंह को दी। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि 3 बाइक सवार बदमाश उनके पास पहुंचे और चाकू की नोक पर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से मिल रही है। कोरबा के बालको में अवैध कोल परिवहन हो रहा है। परिवहन पास की आड़ में कोयले की हेराफेरी हो रही है। हर दिन हर रोज सैकड़ों टन अवैध कोयले का परिवहन हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, खनिज विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। अवैध परिवहन हो रहा है, कोयले का परिवहन अवैध ढंग से हो रहा है, हेरफेर हो रही है कोयले की, और हर दिन बताया जा रहा है सैकड़ों टन अवैध कोयला यहां से निकल रहा है। इसकी हेरफेर हो रही है। अब अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन कब होगी कार्रवाई ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सावन की झड़ी लगी हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरा जनजीवन प्रभावित कर दिया है।
आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा दें, पत्थल गांव की है। बगीचा क्षेत्र के सभी नदी नालों पर किस तरह आप देखिए बारिश के पानी के कारण वाटरफॉल उफान पर है। राजपुरी और डेगा डेगी नदी लबालब होने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। दूसरी तस्वीर अब जरा और भी कुछ आपको दिखाते हैं। ये तो पत्थल गांव की हुई, जहां पुल पर किस तरह से लापरवाही नजर आ रही है। ग्रामीण एक तरफ से दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं, ये जान जोखिम में डाल रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, अंबिकापुर की है। सावन की झड़ी और खेत लबालब हो गए हैं। बारिश का पानी काफ़ी बढ़ गया और सैलानी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। अंबिकापुर की तस्वीर देखिए आपने। अब कवर्धा में देखिए किस तरह कांवड़िए जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। प्रवाह पानी का काफ़ी तेज़ है और ऐसे में वो पैदल निकल रहे हैं। तस्वीर बलरामपुर की भी देखिए, जहां भारी बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। जगह जगह जल जमाव के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। आपको यहां की भी तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले की ये तस्वीर देखिए। हिरन और बरनू नदी उफान पर है। यहां सिहोरा ब्लॉक के हिरन और बरनू नदी की तस्वीर आप देखिए। इन दिनों दोनों ही नदियों पर बने कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। अब दूसरी तस्वीर कटनी की देखिए, जहां जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और इन उफनती नदियों में 20-20 फीट ऊंचे पुल से बच्चे नहाने के लिए छलांग लगाते नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। ये किसी खतरे से कम नहीं। सोशल मीडिया पर यह काफ़ी वायरल हो रहा है। और देखिए बारिश के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के लगभग सभी डैम लबालब बारिश के पानी से फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। भोपाल के भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए शुक्रवार को, तस्वीर देखिए। तो वहीं दतिया में भी माता टीला डैम के 20 गेट खोलने पड़े, पानी काफ़ी अधिक भर गया था। इधर नर्मदापुरम में आप देखिए तवा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। तो वहीं रायसेन के बारना डैम के भी 6 गेट खोले गए हैं। बाड़ी बारनामान का आज शुक्रवार को भोपाल में अति बारिश वाले इलाकों से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आदेश जारी किया गया है। प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टियां घोषित हुई है। सभी शासकीय और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। भोपाल के आसपास ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने फैसला लिया। सभी शासकीय और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। वहीं भारी बारिश के बीच मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जनता से सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीद करते हैं बारिश का दौर सुरक्षित निकलेगा। अधिकारी मुस्तैदी से ध्यान रखें, खास तौर पर उन इलाकों पर अपनी नज़र बनाए रखें जहां बारिश से हालात हर बार बिगड़ते हैं। किस तरह उन हालातों को नियंत्रित रखना है, किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो। सूरजपुर जिले में लगातार भारी बारिश ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। जिले में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर देखा जा रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। नदी नालों में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है। इधर ओड़गी ब्लॉक स्थित वेनिगा पावर प्लांट डैम के 9 गेट नहीं खुले हैं और डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। कई गांवों के डूबने की आशंका भी है। हालात को देखते हुए सूरजपुर जिला प्रशासन ने लांजित और कुप्पा गांव में ग्रामीणों के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पावर प्लांट प्रबंधन ने समय रहते कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण स्थिति बिगड़ी। अब ऐसे में कोई भी बड़ी घटना होती है तो वेनिका पावर प्लांट की जिम्मेदारी होगी, जबकि प्लांट प्रबंधन इन खतरे से इनकार कर रहा है। इधर कांकेर से खबर है, जहां कांकेर में 6 फीट लंबा अजगर देखा गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन अमले ने इसके बाद इस 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। ये तस्वीरें देखिए, कांकेर की है। बड़ा विशालकाय 6 फीट लंबा अजगर लोगों ने देखा। इसकी सूचना वन विभाग को दी और इसे सुरक्षित वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।